हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो यहाँ पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने एमएड वाले बच्चों के लिए ओपन काउंसलिंग की डेट आउट करी है। सो ये जो नोटिस है वो 24 की है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये आई यहाँ पर 24 जुलाई में है। तो ये नोटिस मैं आपको देती हूँ कि यहाँ पर नोटिस जो है ये ओपन काउंसलिंग के लिए है। सो आप देख सकते हो कि इन्होंने ओपन काउंसलिंग किसके लिए कराई है। गुरु घासीदास ने एक तो बीएड के लिए करा रहे हैं, एक एमएड के लिए करा रहे हैं, एक बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए करा रहे हैं। और यहाँ पर ये डिटेल मैट्रिक्स इन्होंने बस ये सीट की मैट्रिक्स बताई है अभी। और यहाँ पर ये वैकेंसी का डाटा दिया है कि सीयूईटी पीजी में वैकेंसी कितनी है। और यहाँ पर आपको एलएलएम स्पॉट काउंसलिंग की नोटिस प्रोवाइड करी है। और यहाँ पर एमए हिस्ट्री की वैकेंसी की लिस्ट दी हुई है। और यहाँ पर स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग एमबीए प्रोग्राम के लिए दिया हुआ है। सो ये नोटिस आपकी 24 की है। अब ये सारी नोटिसेस मैं आपको आज डिस्कस करके बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर आपकी ओपन काउंसलिंग हो रही है। अब ओपन काउंसलिंग जो स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग है, इस नोटिस को हम एक बार पूरा समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देती हूँ कि ये ओपन काउंसलिंग आपको 31 जुलाई में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। 31 जुलाई को यहाँ पार्टिसिपेट करना है। 31 जुलाई में आपको सुबह 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 9:30 बजे आपको पहुंच जाना है। यहाँ पर एमएड में जो देखोगे ना, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे तो इतनी सीट अभी भी आपकी खाली हो रखी हैं। यूआर की इतनी, ओबीसी की इतनी, एससी की इतनी, एसटी की इतनी और ईडब्ल्यूएस की इतनी। ये एमएड 2 ईयर प्रोग्राम की अभी भी इतनी सीट खाली हैं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जब नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप सारा का सारा पढ़ लेना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है हु हैव अपीयर्ड और नॉर अपीयर, मतलब कि अगर आप सीयूईटी में दिए हो, नहीं दिए हो या कुछ भी हो, एनी सबमिट देयर रिक्वेस्ट इन अ प्लेन पेपर। मतलब आपको कुछ नहीं करना है। सीयूईटी एप्लीकेशन अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, जो भी है। सो आपको यहाँ करना कुछ ऐसा है कि यहाँ आपको आना है। आपको कब? 31 जुलाई को यहाँ जाओगे तो आपको मिल जाएगा। लिखा, इच्छुक उम्मीदवार को सीयूईटी पीजी सन 2025 में उपस्थित हुए नहीं हैं या नहीं हुए हैं वो सीयूईटी आवेदन पत्र यदि उपलब्ध हो, सीयूईटी स्कोर कार्ड अगर आपके पास हो, के साथ सादे कागज पर अपना अनुरोध सीधे विभाग आपको डायरेक्टली वहाँ पर 11 बजे पहुँच जाना, मतलब 9 से 11 के बीच में वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लियर कट अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। और यहाँ पर आपको क्लियर कट सब कुछ जो भी है ना 31 को समझ आ जाएगा। 31 को अगर आप लोगों को अभी तक यहाँ कहीं चांस नहीं मिला है तो आप 31 को जा सकते हो। ठीक है, 31 को चले जाना, पूरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाना। और यहाँ पर देख लो आपका टाइम वो लिखा हुआ है शुल्क 9700 मतलब कि 9700 रुपीज़ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा एक साल का, एक महीने का, एक सेमेस्टर का। ठीक है। सो ये आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने फिजिकल काउंसलिंग के लिए एमएड के लिए दिया हुआ है। इसी तरह से आपको यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम्स का दिया हुआ है। ये तो एमएड का हो गया। अब हम एमएड के साथ अगर हम देखेंगे तो ये बीएड स्पेशल एजुकेशन में देखो, तो बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी अभी इतनी सीट खाली हैं। इनको भी बेटा 31 को बुलाया गया है। फिर यहाँ पर अगर बीएड में देखोगे तो यहाँ पर देखो इसमें भी इतनी सीट खाली है बेटा, इसमें भी इतने सारे बच्चों को बुलाया गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में देखो, तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का इन्होंने पूरी तरह से जो डेट दिया हुआ है वो डेट इन्होंने बता रखा है कि भाई हमारे पास इतनी सीट खाली है। अब इस सीट पर इन्होंने ऐसा कुछ भी करने के लिए वो नहीं किया। अब आप करना क्या है, यहाँ पर करना ये है कि पूरी तरह से आपको यहाँ पर डायरेक्टली एडमिशन के लिए जाना है। डायरेक्टली कैसे, मतलब यहाँ पर देखो आपको लिख के इन्होंने दिया है 31 जुलाई को यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ जा करके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने देखो जो सीयूईटी पीजी वैकेंसी का डाटा दिया हुआ, ये देखो पूरा वैकेंसी का डाटा है कि अभी भी हमारे इन सारे प्रोग्राम्स में इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो मतलब कि अब अगर आपके प्रोग्राम में यहाँ पर सीट अवेलेबल हैं तो भैया आप लोग यहाँ पर जरूर से चले जाना। 31 को चले जाना। अगर तुम्हारे प्रोग्राम में यहाँ पर सीट अवेलेबल दिखाई दे रही हैं तो जरूर से पहुँच जाना। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 31 जुलाई को ये वाले बच्चे भी पहुँचना चाहेंगे। एलएलएम वाले, अगर आपको एलएलएम में कहीं चांस नहीं मिला है तो अभी इनकी वैकेंसी देख लो भैया, वैकेंसी तो इनके पास अवेलेबल है, अपना जाओ यहाँ पर एडमिशन ले लो। कोई खराबी यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पर देख लो 65,000 है यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। बस इस हिसाब से तुमको काम करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी है कि यहाँ पर अभी भी ये देखो हिस्ट्री में भी खाली है। यहाँ पर देखोगे तो ये एमबीए प्रोग्राम में यहाँ पर कुछ सीट खाली है। सो आपको यहाँ पर यूआर की 1 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट अवेलेबल है। तो अगर कोई एमबीए के लिए यहाँ जाना चाहता है तो चला जाए,
मैं सबको बोलना चाहती हूँ MBA वाले जो बच्चे जाना चाहते हैं तो चले जाएँ, यहाँ पर अभी भी सीट खाली है। मतलब एक इसकी और दो इसकी, दो कोई भी 3 बच्चे जाना चाहते हैं तो चले जाएं, और ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाना आप, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बेसिकली क्लियर कर दी गई हैं कि अगर आप यहाँ पर CUET नॉन CUET वाले बच्चे हो, यहाँ जाओ, एडमिशन 31 को जा करके ले सकते हो। जिस प्रोग्राम में यहाँ पर जैसे MSc माइक्रोबायोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पर अभी 14 सीट UR की अवेलेबल है। तो इनको भी यहाँ पर कब बुलाया गया बेटा? 31 को बुलाया गया। ये देखो 31 को यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने दे रखी है। तो भाई जाओ, मैं तो बोलूँगी जाओ, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी तुमको मिली है। 31 को यहाँ पर बुलाया गया। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में तुमको चांस मिल जा रहा है तो बढ़िया पहुँच जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ देख लो बायोटेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर अभी वैकेंसी 3-1-1-1 करके है। तो अगर कोई जाना चाह रहा है तो यहाँ पर चले जाए, नियर अबाउट का कोई बच्चा हो या फिर कोई दूर का बच्चा हो, अगर जाना चाह रहे हो तो चले जाओ। यहाँ पर देखो यहाँ की अभी जूलॉजी की भी सीट कुछ अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर B लाइब्रेरी, M लाइब्रेरी, साइंस की भी यहाँ पर कुछ सीट अवेलेबल हैं। सो भैया यहाँ पर आपकी हो रही है, यहाँ पर कौन सी काउंसलिंग? यहाँ पर आपकी मिड एंट्री हो रही है, कहीं ना कहीं ओपन काउंसलिंग। तो चले जाओ, यहाँ पर आपको चांस मिल सकता है। तो गुरु घासीदास ने अपना पूरा पोर्टल ओपन कर दिया है अपने किस चीज़ के लिए? ओपन काउंसलिंग के लिए। अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है या मुझसे बात करना है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा। अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो मेल आईडी पर मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से है, हम लिख के दे देते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है अंकिताज विजन्स, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है अंकिताज विजन्स, ठीक है। और जो हमारी ईमेल आईडी है वो है ankitaawasthi2016@gmail.com। ये नहीं 2016, हाँ ये मेरी ईमेल आईडी है। तो आप इस ईमेल आईडी पर जा करके मैसेज कर सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। वहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस भेजी जाएंगी, वो गाइडलाइंस आप फॉलो अप करते हो तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पर मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो आराम से, ठीक है। सो बेसिकली आपको मैंने बता दिया है भैया, यहाँ पर आपकी सीट स्टेटस बता दिया है। सब लोगों को अब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर इनकी नोटिस ओपन करके देखनी है, नहीं देखनी है, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो सीट सारी चेक करो और भैया 31 का टिकट बुक करो और जाओ, अगर तुम्हें लगता है तो, ठीक है। 30 का आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कर लो और 31 में आप वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। स्पॉट काउंसलिंग के लिए अगर जो बच्चे हैं तो उनको बता रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ओपन काउंसलिंग होने वाली है, यहाँ पर एडमिशन मिल भी जाएगा, अभी काफ़ी सीट अवेलेबल है, ठीक। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखना। इसी तरह से मैं कई सारे अभी वीडियोज़ प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसमें अभी यहाँ पर पोर्टल ओपन हो रखा होगा। थैंक यू।